नमस्कार, स्वागत है आपका। एमबी नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। लोकसभा चुनाव को लेकर छठे चरण के लिए 8 राज्यों की 58 सीटों पर वोटिंग खत्म हो गई है। आज जिन 58 सीटों पर वोट डाले गए उनमें दिल्ली की 7 सीटें। इस बार ये दिल्ली का काफी दिलचस्प चुनाव रहा, जिसमें दिल्ली में इस बार बीजेपी को ज्यादा चुनौती देखने को मिली है, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी 4, कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। पिछले 2 चुनाव यानी कि 2014 और 19 लोकसभा चुनाव के दौरान दिल्ली की सभी 7 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। ऐसे में आज हुई वोटिंग बीजेपी के 400 पार नारे के लिहाज से काफी अहम मानी जा रही है। यहाँ पर सबसे कड़ी टक्कर उत्तर पूर्व दिल्ली लोकसभा सीट पर देखने को मिल रही है, जिस पर बीजेपी की तरफ से मनोज तिवारी तो कांग्रेस की तरफ से कन्हैया कुमार ताल मैदान में है। और वहीं पूर्व दिल्ली से बीजेपी के हर्ष मल्होत्रा, आप से कुलदीप कुमार ने चुनावी ताल ठोकी हुई है। तो वहीं दक्षिणी दिल्ली लोकसभा सीट की बात करें तो इस सीट पर बीजेपी के रामवीर सिंह बिदूड़ी और आपके सहीराम पहलवान को इस बार मैदान में उतारा गया है। इसके अलावा चांदनी चौक का जिक्र किया जाए तो हर बार की तरह इस बार भी हॉट सीट साबित हुई है, क्योंकि यहां से बीजेपी के प्रवीण खंडेलवाल तो कांग्रेस की तरफ से जेपी अग्रवाल मैदान में है, आमने सामने है चांदनी चौक सीट पर। तो वहीं नई दिल्ली सीट से बीजेपी की बांसुरी स्वराज और आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती के बीच कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। तो बीजेपी की सातों सीटों पर आपको बताएं कि जो सुबह से लड़ाई जंग चल रही थी वो अब हालांकि खत्म हो चुकी है। कई बड़ी नामचीन हस्तियों ने इसमें मतदान किया और तस्वीरें भी आप देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी अपने मत का इस्तेमाल किया है। तमाम कई बड़े दिग्गजों की किस्मत आज साख पर थी। हालांकि 6 बजे तक ही मतदान था। मतदान फिलहाल संपन्न हो चुका है और अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि अब जो छठे चरण का चुनाव हो चुका है, अब आखिरी चरण का चुनाव बचा है, तो वहां तक किस तरीके से गहमागहमी देखने को मिलती है। हालांकि अगर हम इन तमाम चरणों की बात करें और खासतौर पर आज के चरण की बात की जाए तो आज सबसे ज़्यादा मतदान हालांकि पश्चिम बंगाल में देखने को मिला, लेकिन दिल्ली में खासा मतदान का जो उत्साह था वो मतदाताओं में कम देखने को मिला है। हो सकता है कि गर्मी एक बड़ी वजह रही हो, लेकिन लोगों का रुझान इस मतदान के प्रति साफ तौर पर दिल्ली की सीट पर कम दिखाई दिया। तो चांदनी चौक सीट की हम बात करें तो चांदनी चौक सीट से बीजेपी के प्रवीण खंडेलवाल वो मैदान में हैं और कांग्रेस के जेपी अग्रवाल मैदान में हैं। नई दिल्ली सीट से बीजेपी ने सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को टिकट दिया और वहीं मुकाबला उनका आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती से है। कई बार विधायक रह चुके हैं। 2019 में यहाँ पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। इसके अलावा पूर्वी दिल्ली ईस्ट की अगर बात करें इस दिल्ली की अगर बात की जाए तो हर्ष मल्होत्रा और आपके कुलदीप कुमार के बीच यहाँ पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। उत्तर पूर्व दिल्ली से आपको बताएं मनोज तिवारी मैदान में हैं। उनका मुकाबला करने के लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से कन्हैया कुमार वो मैदान में हैं। उत्तर पश्चिम दिल्ली की बात की जाए तो योगेंद्र चंदोलिया चुनाव लड़ रहे हैं और उनका जो मुकाबला है वो उदित राज से है, जो कि कांग्रेस के हालांकि तरफ से खेमे से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इसके पहले हालांकि वो भी बीजेपी में रह चुके हैं। और 2014 में उदित राज ने आपको बताया कि बीजेपी की सीट से चुनाव लड़ा था और जीता भी था। और पश्चिम दिल्ली की बात करें तो इस सीट से कमलजीत सहरावत भाजपा से और महाबल मिश्रा आम आदमी पार्टी उम्मीदवार हैं। 2014-19 में इस सीट बीजेपी के पास ही थी। इनके अलावा दक्षिण दिल्ली में रामवीर बिदूड़ी आप पार्टी के सहीराम पहलवान से मुकाबला उनका है। तो इन 7 सीटों पर कांटे की टक्कर जोरदार साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है, लेकिन अब 4 जून को ही नतीजे आने के बाद ये साफ हो पाएगा कि ये जो कांटे की टक्कर है, आज जो सुबह से मतदान हुआ किसके पक्ष में हुआ और किसे दिल्ली की जनता ने केंद्र के लिए चुना है।
तो सीटों पर आपको बता दें सुबह से जो है मतदान जो है वो हो रहा है। चांदनी चौक सीट की बात की जाए तो प्रवीण खंडेलवाल, नई दिल्ली सीट से सुषमा स्वराज, पूर्वी दिल्ली सीट से हर्ष मल्होत्रा, उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी, उत्तर पश्चिम दिल्ली सीट से भारतीय जनता पार्टी के योगेंद्र चंदोलिया चुनावी मैदान में हैं। पश्चिम दिल्ली की सीट से कमलजीत शेरावत जो है बीजेपी से और महाबल मिश्रा आम आदमी पार्टी से जो है चुनावी मैदान में हैं। दक्षिण दिल्ली की बात करें तो रामवीर बिदूड़ी जो है यहाँ से मैदानी चुनाव में दिखाई पड़ रहे हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी नागेंद्र भाटी मेरे साथ जुड़ गए न्यूज़रूम से लाइव। नागेंद्र, 6 बज चुके हैं, मतदान संपन्न हो चुका है। अगर दिल्ली की 7 सिटी की बात की जाए तो कितना जो है रुझान आज लोगों का दिखा मतलब वोट डालने में, और कितना जो है प्रतिशत रहा मतदान, और क्या कुछ दिन भर पूरा खास रहा? देखिए लता, तमाम कोशिश की गई राजनीतिक नेताओं की तरफ से भी, चाहे कांग्रेस के बड़े नेता हों, चाहे बीजेपी के बड़े नेता हों, इलेक्शन कमीशन हो या फिर सेलिब्रिटीज़ हों, सबकी तरफ से पूरी कोशिश की गई कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान करने के लिए आएं। लेकिन दिल्ली वालों का जो रवैया है वो कमोवेश वैसा ही नज़र आया जैसा कि हर चुनाव के अंदर देखा जाता है। बहुत कम भी नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बहुत बढ़ चढ़कर लोगों ने मतदान में हिस्सा लिया हो। अभी तक जो 5 बजे तक के आंकड़े आए हैं दिल्ली के, उसमें महज 53% जो मतदान है वो दिल्ली के अंदर हुआ है। तो अब अगर जो 6 बजे तक के भी जो प्रतिशत आएगा तो उसमें भी हद से हद 60 या फिर 62% तक ही जो मतदान प्रतिशत है वो हो सकता है। लेकिन आप देखिए कि जो भी वोट पड़ी हैं, हार जीत इन्हीं से होनी है। अब जो मतदाता हैं जिन्होंने भी वोट दिल्ली के अंदर की है, उन्होंने दिल्ली के अंदर जो लोकसभा चुनाव लड़े थे उनके भाग्य को ईवीएम में कैद कर दिया है। अब वो पिटारा 4 जून को खुलेगा, उसके बाद तय होगा कि किसको क्या उसके अंदर से मिला है। लेकिन आप देखिए कि जिस तरह का चुनाव दिल्ली के अंदर रहा, 2019 में भी 6ठे चरण में ही चुनाव हुआ था दिल्ली के अंदर, और इस बार भी 6ठे चरण में ही चुनाव जो है वो दिल्ली के अंदर हुआ है। एक लंबा वक्त यहाँ के जो उम्मीदवार हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से हैं, सबको एक लंबा वक्त अपने लिए चुनाव प्रचार करने के लिए मिला है। ये अलग बात है कि किसी पार्टी की तरफ से देर से जो प्रत्याशी हैं उनका घोषणा हुई और भाजपा इसमें सबसे आगे रही। भाजपा की तरफ से सबसे पहले जो प्रत्याशी हैं उनके नाम की घोषणा की गई, तो उन्हें उसमें प्रचार करने में ज़्यादा वक्त भी उसी हिसाब से मिला है। अब आप यदि दिल्ली की 7 सीटों की बात करें तो आप देखिए कि जो सबसे ज़्यादा लाइट में इस बार रही है वो है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, जहां पर मनोज तिवारी जो हैं ये इकलौते ऐसे सांसद हैं बीजेपी के जो 2019 में 7 सांसद जीते थे। उनमें से सिर्फ इन्हीं पर पार्टी ने 2024 यानी इस बार भी भरोसा जताया है। और वहां उनके सामने कन्हैया कुमार जो जेएनयू के अध्यक्ष, छात्र संघ अध्यक्ष रह चुके हैं और पिछली बार बेगूसराय से गिरिराज सिंह के सामने चुनाव लड़े थे बिहार से सीपीएम के टिकट पर, लेकिन इस बार वो कांग्रेस में है, तो कांग्रेस से मनोज तिवारी के सामने है। वहां कांटे की टक्कर देखी जा रही है। और आप देखिए कि कन्हैया कुमार ने जो चुनाव लड़ा है वो बिल्कुल उसी स्टाइल में, जिस तरह के छात्र संघ के चुनाव होते हैं उसी तरह का उनका बोलने का अंदाज था, उसी अंदाज में उन्होंने मुद्दे वहां पर उठाए हैं। तो देखना यह है कि क्या जो नॉर्थ ईस्ट की जनता है उन्होंने कन्हैया कुमार की बातों पर भरोसा जताया है या जो मुद्दे उन्होंने उठाए हैं, क्योंकि यहां वो बिल्कुल पर्सनल होते हुए भी दिखाई दिए। मनोज तिवारी पर कई बार उन्होंने पर्सनल अटैक भी किया है, क्या चाहे उनकी संपत्ति बढ़ने का मामला हो, यहां तक कि उनकी हेयर स्टाइल और उनके बालों पर भी उनकी तरफ से कमेंट किए गए। अब आप आइए उसके पड़ोस की जो सीट है ईस्ट दिल्ली, ईस्ट दिल्ली में गौतम गंभीर 2019 में
चुनाव लड़े थे और जीते थे बीजेपी के टिकट पर। आप देखिए कि इस बार वो राजनीति से ही तौबा कर चुके हैं, चुनाव लड़ना तो दूर, वो राजनीति से ही संन्यास ले चुके हैं और उनकी जगह बीजेपी की तरफ से ईस्ट दिल्ली के पूर्व मेयर हैं हर्ष मल्होत्रा। वो कुलदीप कुमार कोंडली विधानसभा से विधायक हैं, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के संयुक्त वो प्रत्याशी हैं। तो यहां कुलदीप कुमार और हर्ष मल्होत्रा की जो फाइट है वो होती हुई दिख रही है। इसके बाद हम बात करें साउथ दिल्ली की, तो साउथ दिल्ली में नेता प्रतिपक्ष हैं विधानसभा के रामवीर सिंह विधूड़ी, उन पर भरोसा जताया है और जो 2 बार के सांसद थे रमेश विधूड़ी, उनको इस बार उनका टिकट काटा है। तो उनका जो फाइट है वो है तुगलकाबाद विधानसभा सीट से विधायक हैं आम आदमी पार्टी के सही राम पहलवान, उनसे उनकी वहां फाइट है और उसमें भी देखना होगा कि जनता किस पर भरोसा करती है। उसी तरह से फिर हम जाएं पश्चिम दिल्ली, तो पश्चिम दिल्ली में जो पूर्व मेयर हैं कमलजीत सहरावत, उन पर पार्टी ने भरोसा जताया है। उनके सामने ये मानकर चलिए कि एक पुराने और कद्दावर नेता कह सकते हैं महाबल मिश्रा, जो एमएलए भी रहे हैं और 2 बार के सांसद भी रहे हैं। वो पहले कांग्रेस से चुनाव लड़ते थे, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के वो संयुक्त प्रत्याशी हैं, तो आम आदमी पार्टी के सिंबल पर वो पश्चिम दिल्ली से लड़ रहे हैं। और पश्चिम दिल्ली का आप देखेंगे लता, तो 2019 में 5,68,000 वोटों से यहां प्रवेश वर्मा बीजेपी के जीते थे। तो इस अंतर को पाटने के लिए भी बहुत ज्यादा मेहनत जो है वो यहां गठबंधन के प्रत्याशी को करनी होगी। उसके बाद हम जाएं तो नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, जहां से हंसराज हंस 5.5 लाख वोटों से जीते थे और इस बार उनकी जगह पार्टी ने जब संयुक्त एमसीडी के चुनाव होते थे तो उस वक्त वो मेयर थे योगेंद्र चंडोलिया, उन पर भरोसा जताया है और उनके सामने हैं 2014 में बीजेपी के ही टिकट से चुनाव लड़े थे उदित राज और सांसद बने थे, वो उनके सामने हैं। इस बार कांग्रेस से वो चुनाव लड़ रहे हैं। 2019 का चुनाव भी उन्होंने कांग्रेस से लड़ा था और हंसराज हंस से 5.5 लाख वोटों से वो चुनाव हारे थे। तो ये अब जो लोकसभा है वो है चांदनी चौक लोकसभा की हम बात कर लेते हैं। चांदनी चौक से हर्षवर्धन 2.5 लाख वोटों से ज्यादा वोटों से जीते थे जयप्रकाश अग्रवाल के सामने, और वही इस बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं और उनके सामने हैं व्यापारी नेता प्रवीण खंडेलवाल, जिन पर की बीजेपी ने इस बार भरोसा जताया है। तो आप देखिए कि यहां भी जो जीत का अंतर था वो 2.5 लाख था, तो उस अंतर को भी ना सिर्फ खत्म करना है बल्कि अगर जीतना है तो उसके लिए मार्जिन जो है वो भी यहां गठबंधन प्रत्याशी को लाना होगा। तो ये जो अब नई दिल्ली लोकसभा सीट जो है, यहां से यदि हम 2019 की बात करें तो 2019 में भी और 14 में भी यहां से मीनाक्षी लेखी लोकसभा चुनाव जीती थी। इन अगर 7 लोकसभाओं की बात करें हम लता, तो ये सबसे छोटा क्षेत्र इसके अंदर आता है लोकसभा क्षेत्र, और यहां से बांसुरी स्वराज पहली बार चुनाव लड़ने जा रही हैं। बहुत युवा हैं, अति युवा नेता उन्हें बीजेपी का हम कह सकते हैं, और उनके सामने है सोमनाथ भारती। सोमनाथ भारती बहुत विवादित चेहरा आम आदमी पार्टी के रहे हैं, लेकिन उतने ही जो कद है उनका वो उतना ही बड़ा पार्टी के अंदर है। तो वहां और जिस तरीके से अगर हम नागेंद्र भाटी जी, अगर हम साउथ दिल्ली की बात कर लें, क्योंकि साउथ दिल्ली थोड़ा दिल्ली का पॉश इलाका रहता है, हालांकि जो दिल्ली की अगर हम अलग अलग सीटों पर देखें तो बिजली पानी की जो समस्या है, पानी की खासतौर पर जो समस्या है, जाम ट्रैफिक की समस्या है, वो हालांकि हर सीटों पर बनी रहती है। लेकिन साउथ दिल्ली का अगर हम जिक्र करते हैं तो साउथ दिल्ली थोड़ा सा पॉश एरिया इस तरीके से हो जाता है क्योंकि वहां पर पूरी वो हाई फाई सोसाइटी वहां पर जो है निवास करती है। तो ऐसे में अगर हम साउथ दिल्ली का जिक्र करें तो वहां पर भी क्या मुद्दों को लेकर लोगों ने वोट किया है क्या, या फिर सिर्फ पार्टी को देखकर, पार्टी के सिंबल को देखकर लोगों ने जो है वोट किया है, वोट करने पहुंचे हैं?
देखिए, साउथ दिल्ली आपको इसलिए बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड लग रहे हैं क्योंकि साउथ दिल्ली की जो मार्केट है वो आपके जहन में होगी, लेकिन यहाँ भी संगम विहार जैसे पिछड़े एरिया हैं, देवली, खानपुर जैसे ग्रामीण क्षेत्र हैं, बदरपुर जैसे क्षेत्र हैं, तो वहाँ भी विकास की बहुत ज़्यादा दर जो इच्छा है लोगों की वो है, और इसके लिए हमेशा से सवाल उठते रहे। आप देखिए कि संगम विहार का जो मेन रोड है, चाहे वहां आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार है ना, तो वो उन लोगों की समस्या का हल कर पाए हैं, और 2 बार से बीजेपी के वहां से सांसद हैं ना, वो उस समस्या का हल कर पाए हैं। उसी तरह से पानी की जो समस्या है, देवली, खानपुर इधर की तरफ बहुत ज्यादा पानी की दिक्कत है। जो रूरल एरिया है बदरपुर की तरफ का, वहां आप देखिए ओखला है, ये कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां विकास होना चाहिए, लेकिन आप देखिए कि साउथ दिल्ली के नाम पर वहां भी लोग यही समझते हैं कि साउथ दिल्ली जैसा है वैसा ही एरिया ये भी रहा होगा, लेकिन बहुत ज्यादा प्रॉब्लम वहां के लोगों को भी है। और मुद्दे, क्योंकि लोकसभा चुनाव हैं तो बहुत ज्यादा इस तरह के मुद्दे वहां नहीं उठे हैं, लेकिन आप देखिए कि दिल्ली सरकार जब से आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के अंदर आई है, बिजली हाफ पानी माफ का वो नारा देकर आए थे, लेकिन इस बार वो नारा भी काम करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं आप देखिए कि भले ही लोग कह रहे हों कि नया चेहरा है, लेकिन रामवीर बिधूड़ी दिग्गज नेता हैं, पुराने नेता हैं। दिल्ली में पहले जो उन्होंने राजनीति शुरू की थी वो बीजेपी से शुरू की थी, वो माफ कीजिएगा कांग्रेस से शुरू की थी, कांग्रेस के दिग्गज नेता वो रहे हैं, उसके बाद बीजेपी में आए हैं, और जो उनकी फाइट है वो है सही राम पहलवान, तुगलकाबाद जो विधानसभा है वहां से विधायक हैं। तो जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं यहां पर भी उन्हीं मुद्दों पर चुनाव हो रहा है। साउथ दिल्ली लोकसभा की यदि बात करें, और यहां भी जो चुनाव जैसे ही करीब आता रहा तो यहां कई मुद्दे ऐसे हो गए, चाहे स्वाति मालीवाल के साथ जो मार पिटाई हुई है उसको बीजेपी ने हाथों हाथ लिया है, और तमाम कोशिशों के बावजूद भी इस मुद्दे को भाजपा ने नहीं दबने दिया है, चाहे उल्टे आम आदमी पार्टी की तरफ से ये आरोप लगाए जाते रहे हों कि बीजेपी के इशारों पर ही स्वाति मालीवाल ये सब। ऐसे में यही नागेंद्र मेरा सवाल भी आपसे अगला था कि क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में जो बीजेपी पूरी तरीके से कोशिश कर रही है आम आदमी पार्टी के खिलाफ, इंडी गठबंधन के खिलाफ माहौल बनाने की, फिर चाहे वो स्वाति मालीवाल का जिक्र हो, फिर चाहे वो शराब घोटाले को लेकर जो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की गई उसका जिक्र हो, फिर चाहे वो जिस तरीके से फ्री की जो है रेवड़ियां बांटने का जो आरोप अरविंद केजरीवाल पर अक्सर लगता रहा है, तो जिस तरीके से अब जो है इंडिया गठबंधन वर्सेस जो बीजेपी की यहाँ पर दिल्ली में कांटे की टक्कर दिखाई पड़ रही है, जो लड़ाई दिखाई पड़ रही है, क्या लग रहा है? हालांकि पिछले अगर 2 चुनाव की बात करें, चाहे 14 का जिक्र हो चाहे 19 का जिक्र हो, बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया। इस बार लग रहा है क्या कि क्लीन स्वीप बीजेपी मार पाएगी, हैट्रिक बीजेपी की लग पाएगी, या फिर इंडिया गठबंधन का खाता खुल पाएगा? देखिए लता, हो कुछ भी सकता है। अब जो मतदाता हैं या जनता है दिल्ली की, उनके दिमाग में क्या चल रहा है वो स्पष्ट नहीं है, लेकिन आप देखिए कि 14 और 19 से ये चुनाव थोड़ा अलग है, क्योंकि 19 की यदि हम बात करें तो 19 में आधी वोट बीजेपी के पास थी और आधी में बाकी सब थे, चाहे कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, निर्दलीय, बसपा या और जो भी लोग थे, आधी में वो सब थे, और आधे से भी ज्यादा वोट जो थी वो बीजेपी के पक्ष में पड़ी थी। और यदि हम गठबंधन की बात करें, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है, तो इन दोनों की वोट मिलकर भी 38 से 40% होती हैं यदि 19 के पैटर्न पर हम बात करें। लेकिन इस बार क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो समीकरण कुछ भी हो सकते हैं। बिल्कुल, हालांकि समीकरण कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से आज जो मतदान हुआ, अब जो है 6 बजे के बाद से मतदान खत्म हो गया है नागेंद्र जी, लेकिन जिस तरीके से हो सकता है कि गर्मी एक बड़ी वजह रही हो, लेकिन क्या ये भी कह सकते हैं क्या कि लोगों का जो है रुझान वो दरअसल इस बार के चुनाव में 2024 के अगर हम फेज में देखें तो पश्चिम बंगाल के अलावा अगर हम अदर प्रदेशों की बात करें तो बहुत ज्यादा उत्साहित जो है वो मतदाता दिखाई नहीं पड़ रहे हैं? क्या पीछे इसके कारण आप देख रहे हैं? और दिल्ली में भी स्वाभाविक यही दिखाई पड़ा कि जो है वोटिंग प्रतिशत जो रही 50-60 के अराउंड ही रही।
देखिए लता, यदि आप पश्चिम बंगाल की बात करेंगे तो 19 में भी वहां इसी तरह से ज्यादातर 80% जो मतदान है वो वहां पर हुआ था। और जहां तक गर्मी की बात है तो 2004 का चुनाव हो, 9 का हो, 14, 19 या फिर अब 24, ये सभी इसी मौसम में हुए हैं और इसी तरह की गर्मी दिल्ली या बाकी जगहों पर इस दौरान होती है। तो गर्मी कोई बहुत ज्यादा मुद्दा नहीं हो सकता है, लेकिन क्योंकि मतदाता जो है वो दिल्ली की यदि बात करें तो दिल्ली में हमेशा से ही इस तरह का ही जो वोटिंग पैटर्न है वो रहा है। तो इस बार भी कोई बहुत ज्यादा उत्साह दिल्ली के लोगों में नहीं देखा गया है, लेकिन जैसी वोटिंग यहां पर होती है उस लिहाज से सब सही है। चलिए, जैसे वोटिंग होती है इस लिहाज से बहुत सही। बहुत शुक्रिया आपका नागेंद्र, तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो जिस तरीके से आपको बताएं कि आज दिल्ली की 7 सीटों पर जो है सुबह से मतदान जो है संपन्न हो चुका है और ऐसे में जो लड़ाई है आज चुनाव की वो दरअसल इंडिया गठबंधन वर्सेस बीजेपी में देखने को मिली है। हालांकि अब आज जो लोगों ने वोट किया है, जो किस्मत जो है लगी हुई है दांव पर, जो प्रतिष्ठा दांव पर नेताओं की लगी हुई है, इसका जो परिणाम आएगा वो हालांकि 4 जून को आएगा और तभी पता चल पाएगा कि जो लंबी लंबी लाइनें लगाकर लोगों ने मतदान किया, घरों से बाहर निकलकर आखिर कौन सी पार्टी के पक्ष में उन्होंने वोट डाला और कौन सी पार्टी की जो है नेताओं को, सरकार को जो है जनता केंद्र की सरकार में सेंट्रल गवर्नमेंट के तौर पर देखना चाहती है। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एएमपी नेटवर्क। नमस्कार।